अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाज़रीन, आपने भी ये अफसोसनाक ख़बर सुनी ली होगी कि मशहूर कॉमेडी किंग उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा टैलेंट, एक ऐसे अदाकार जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में खूब रोशन किया। पाकिस्तान में तो सब उनसे प्यार करते ही थे, पूरी दुनिया भी उनकी दीवानी थी। नाज़रीन, ख़ास तौर पे जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, जो अपने आप को फ़िल्म में बड़ा आगे समझता है, वो समझता है कि फ़िल्म में उनका कोई सानी नहीं, वो भी उमर शरीफ की कॉमेडी को कॉपी किए बगैर नहीं रह सका। जी नाज़रीन, कई नामवर फ़िल्में, बड़ी बड़ी फ़िल्में, उसमें जो कॉमेडी सीन है वो उमर शरीफ के ड्रामों से कॉपी किए गए हैं। भारत का कोई फ़िल्मी अवार्ड शो ऐसा नहीं जिसमें उमर शरीफ उनके ख़ुसूसी गेस्ट ना हों। नाज़रीन, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने हर पाकिस्तानी के चेहरे पे मुस्कुराहट दी हो। हम जितनी भी टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, जब भी उमर शरीफ का ड्रामा देखते थे तो हम सब कुछ भूल जाते थे। तो नाज़रीन, आज का शो उमर शरीफ के नाम। आज के इस प्रोग्राम में हम आवाम से बात करेंगे कि उनकी क्या फ़ीलिंग है। एक बहुत बड़ा अदाकार, एक बहुत बड़ा नाम दुनिया से चला गया जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट देता था, तो अब आपकी क्या फ़ीलिंग है? आइए आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावल लेक में मौजूद हूँ। यहाँ पे साथ ही पार्क है, एक फ़ैमिली मेरे साथ है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार भी क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा नाम उमर शरीफ। हमारे चेहरों पे जब भी हम टेंशन में होते थे तो वो हम उनका प्ले देखते थे तो टेंशन ख़त्म हो जाती थी। तो अब क्या कहेंगे, अब नहीं रहे, हम में नहीं है वो। बिल्कुल, बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक सरमाया था जो अब इस दुनिया में नहीं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और सभी के लिहाज से, मेरे लिहाज से उनको कोई मैच नहीं कर पाएगा, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और उमर शरीफ फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। एक ही उमर शरीफ था, ओनली वन फॉर पाकिस्तान। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज वो हमारे साथ नहीं है। एक तो ये बात मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया के नंबर 1 थे वो। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि उनका कोई अभी तक पाकिस्तान में उनके बाद कोई ऐसा नहीं नज़र आता जो कि इतनी कॉमेडी कर सकें, ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक लॉस है और बहुत बड़ा एक नामवर हस्ती हम में से आज नहीं मौजूद है और उसे हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। उनकी कॉमेडी को, उनके जो डायलॉग्स होते थे, ऐसे डायलॉग अदा करने का स्टाइल किसी में नहीं। तो आज वो हमारे दरमियान नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा उन्हें मिस करेगा। हम सब उन्हें बहुत मिस करेंगे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने सुना, पर वो बहुत अच्छी हस्ती थे, उनके ड्रामे बहुत हिट थे, पर अब वो हमारे साथ नहीं है तो बहुत अफसोस हुआ। इसके लिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अफसोस हुआ उनका सुन के कि आज वो हमारे साथ, हमारे बीच में नहीं रहे। आज हमारी कौम का एक अनमोल ख़जाना कह लें या सरमाया कह लें, हमारे बीच नहीं रहा, ख़त्म हो गया। और उन जैसा पूरे बड़े सग़ीर में ना उनके जैसा है कोई, ना शायद अब कोई आए। और बहुत से ऐसे लेजेंड हैं जो उनकी कॉपी करते हैं, उनका अपना ग्रुप उस्ताद मानते हैं। वो अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूट थे जो लोगों को सिखा गए। अभी भी बहुत से लोग हैं जो उनमें उनकी देख देख के कॉपी करते हैं, पुराने उनके ड्रामे देखते हैं। बहुत दिल उदास है। मेरे ख्याल से वो एक ऐसा खला इंडस्ट्री में छोड़ के चले गए हैं जो कि शायद अब कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फरमाए। मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी थे अपने जूनियर आर्टिस्ट के लिए, जो कि अब वो नहीं रहे हम में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुल्क के नामवर कॉमेडियन मसूद ख्वाजा साहब मौजूद हैं। आप सभी उनको जानते हैं, कॉमेडी की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। और उमर शरीफ के साथ इन्होंने बहुत से ड्रामों में काम किया, इन्होंने भी बड़ा नाम कमाया। हम आज उमर शरीफ के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है उमर शरीफ के नाम है। तो हम ख्वाजा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं ख्वाजा साहब? अल्लाह का शुक्र है जी, और अल्लाह की रहमतें हैं। लेकिन जो ये ख़बरें हैं जिसलिए आप आए हैं, इसने लाजमी बात है कि थोड़ा सा। ख्वाजा साहब, हर बंदा ही इस वक्त दुख में है, हम भी हैं, लेकिन आप तो उनके साथी थे। आपने उनके साथ बहुत से ड्रामों में काम किया है, मैंने खुद लाइव भी देखा आपके मुख्तलिफ ड्रामे। तो आपकी क्या फीलिंग है? मुल्क से एक बहुत बड़ा नाम चला गया। बहुत बड़ा आदमी था जी, बहुत बड़ा। अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस में, ये देखिए, ये कहते हुए भी मुझे समझ नहीं आ रहे। वो
वो हैं हम में तो रहेंगे, उनका काम है सब कुछ। बहुत बड़ा आदमी उमर शरीफ, पूरी दुनिया के दौरे किए, ड्रामे किए, हमने लातादाद ड्रामे किए। हम आज इस काबिल हुए कुछ दोस्त जो हम ज़बानी बात कर सकते हैं, लिख के फिर भी रिहर्सल हम स्क्रिप्ट। वो बंदा आता था फ़्लाइट से, उनको पिक किया, पहुँचे, 9 बजे ड्रामा है, 8 बजे हम रिहर्सल करते थे। एक एक चीज़ उस बंदे के दिमाग में। और एक रिकॉर्ड है जो बहुत कम लोगों को पता होगा कि 10 दिन में 10 ड्रामे करते थे हम, रिकॉर्डिंग उसकी होती थी। और ये वाहिद इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे जिनके ड्रामे वीडियो बिकती थी, कंपनीज आती थी, स्पॉन्सर्स करती थी कि यार ये वीडियो बनाओ। शरीफ आदमी, शरीफ सही करें। 80s के टाइम में मुझे बाहर से कॉल आती, यार उमर शरीफ का ये ड्रामा देखो, यार बकरा किस्तों पे देखो। वो शादी वाला एक ड्रामा था, बार बार मुझे बाहर से कॉल आती थी, आप ये ड्रामा देखें। 80s की बात कर रहा हूँ, यानी मोइन भाई के साथ काम उन्होंने वो किया हुआ। और ड्रामे तो इतने कर दिए। फिर शोज़, जो म्यूज़िकल शोज़ होते हैं, वन मैन होस्टिंग। आप ये देखें कि पड़ोसी मुल्क की जितनी कॉमेडी है, जितने बड़े बड़े कॉमेडियन ये आजकल बड़े बड़े उनके बन गए हैं, अच्छे हैं सब कुछ, उमर साहब गए तो वो लोग तैयार हुए। ये जितने लोग हैं इस वक्त, अगर यहाँ पे माहौल सोगवार है, यहाँ पे लोग परेशान हैं, तो हमारे पड़ोसी मुल्क में भी उससे ज़्यादा ही होंगे। क्योंकि जितने आर्टिस्ट, आप ये देखें कि यार मोहम्मद अली हमारा पाकिस्तान के लेजेंड थे, उनसे लेके दिलीप साहब तक उनके दोस्त थे यार, जिनको हम सिर्फ आज तक देख ही रहे हैं, वो उनके दोस्त थे। बड़े से बड़ा नाम देख लें, कोई इंडियन आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, कॉमेडियन, एक्टर, एक्ट्रेसेस पूरी दुनिया के दौरे किए। फिर सबसे बड़ी बात ये तो हो गया उस बंदे का आर्ट जो कभी मरेगा नहीं। नफीस आदमी थे, शरीफ आदमी थे, समझने वाले, और अल्लाह की राह में वो इतना देता था, वो बंदा इतना देता था कि मैं आपको क्या बताऊं कि उन्होंने जब लाहौर से या कराची से आना होता था तो कहते यार बरीमाम इकट्ठे होते हैं, फ़लाँ जगह इकट्ठे होते हैं, यार वहाँ सर्दी है, अच्छा ऐसे करो, हम ड्रामे जो कराते थे उनको पेमेंट करनी होती थी, मेरी पेमेंट में से ना, तो वो रज़ाइयाँ ख़रीद के, तो वहाँ पे लोग, आपको पता है वहाँ पे लोग आते हैं सारे, तो वो रज़ाइयाँ बांट देंगे। तो आते थे रज़ाइयाँ बांटनी, हमने कहना कि उमर भाई ड्रामे में नुकसान हो गया, कहना यार दफ़ा हो, कोई नहीं, कर लेंगे। लाखों रुपए वो लेते थे और हमसे वो कुछ भी नहीं, हमें बल्कि उल्टा ही देते थे। घर में आना, मेरे घर में वो खाना पीना हमारा बड़ा अच्छा था, वो आते थे हमेशा प्यार करने, उनको कोई पैड़ी लत नहीं थी, बड़े आदमी। मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि मुझे ये ज़बानी सीखना, अब ड्रामा मैं लिखता नहीं हूँ अपने लिए, मैंने 600 से ज़्यादा एपिसोड किए हैं आपके ही ख्वाजा ऑनलाइन। बिल्कुल, ख्वाजा ऑनलाइन तो बड़ा मशहूर हुआ, मैं बड़ा पसंद करता था, और बड़ा आपको बड़ी इससे बड़ी दाद मिली। और उमर भाई ने अब खुद लाइव कॉल की। उस वक्त हम दूसरे चैनल पे थे आपके, तो वहाँ पे एक कॉल आती है और कॉल करके कहते हैं हाँ क्या हो रहा है, उमरशिप बोल रहा हूँ। हम इसी बात पे पागल हो गए कि यार हमारा प्रोग्राम उमर भाई देख रहे हैं। अब डर भी रहे हैं क्योंकि उनकी चीज़ें भी चुराते थे हम, और उमर भाई का जितना वन मैन शो था हमने उसकी कॉपियाँ की, आज तक कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि हमने लाखों उनकी नकल करके कमाया। बिल्कुल सही बात है, आप बात कर रहे हैं, मैं तो पड़ोसी मुल्क की बात करता हूँ, वो आज भी कॉपी करते हैं, वो अपने आप को फिल्म में कितना आगे समझते हैं, वो समझते हैं हमसे आगे कोई नहीं है फिल्म मेकिंग में। लेकिन आप देखें आज भी उमर भाई के जो कॉमेडी क्लिप्स हैं वो कॉपी करते हैं। आप उनके बड़े बड़े नाम देख लें, जॉनी लीवर, आज भी उन्हें वो कहते हैं कि वो मेरे उस्ताद हैं। वहाँ के कितने लोग जो हैं आज भी, अब तो वो नहीं रहे, इससे पहले उनसे रहनुमाई लेते थे। तो क्या कहेंगे आप? आपने बात की ना कि क्लिप्स की कॉपियाँ, पूरे ड्रामे की कॉपी। गोविंदा ने अपनी फिल्म में बहुत से सीन ऐसे जो थिएटर के थे, उमर भाई के थिएटर के थे, गोविंदा ने किया। अच्छा, जिनको हम देखते हैं ना, और जिनको आज भी हम देख रहे हैं, वो यकीन करो वो पूछते थे, हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग उमर भाई को पूछते थे। मतलब यूके जाना, हमने दुबई या कतर जाना शोज़ लेके, तो जिसमें उमर भाई नहीं होते थे तो वो लोग उसका पूछते थे। हमारी ये सिख बरादरी बहुत पसंद करती थी
इंडिया के हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान के लोग वहाँ पे आते हैं ड्रामा देखने, जिनको उर्दू नहीं समझ आ रही, वो भी उमर शरीफ को देखने आते थे। बड़े भाइयों जैसे उन्होंने सबका ख्याल किया। और इस वक्त कराची में अगर 200 आर्टिस्ट हैं तो 198 उस बंदे ने इंट्रोड्यूस कराया है। ख्वाजा साहब ये बताएं, पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है, बड़ा काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, क्या इस पाए का आर्टिस्ट या इसकी कमी कोई पूरी कर सकता है? उमर भाई जैसा कोई नहीं है। उर्दू कॉमेडी में किंग थे। लाहौर में आए, एक दूसरे शहर में, दूसरे सूबे में तो पंजाबी की कॉमेडी की, सिंधी वो कॉमेडी उन्होंने की, वो और तो और पश्तो बोल बोल के लोगों को, मतलब अरबी में भी उन्होंने किसी चीज़ में बात कर लो यार। बड़े 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 लोग थे सर। कितनी भी टेंशन में होना, उमर भाई का ड्रामा देख लो, बस फ्रेश हो जाता था बंदा। मैं मतलब आपको बताऊं कि एक ड्रामा है हमारा, मुझे नाम उसका याद नहीं, उसमें मैं अरबी बना हुआ हूँ। तो ये होटल में ये आके तो वन मैन शो कर रहे हैं। मैं इतना उनकी कॉमेडी में खो गया कि मैंने जेब से 1000 रुपया, ये उस वीडियो में है, और 1000 रुपया निकाल के स्टेज पे मैंने उसको अरबी का करैक्टर कर रहा था, तो मैंने कहा तेरे जया दुनिया च कोई और नहीं तुन, हाजा मेरी तरफ नज़र उन। तो वो परेशान होकर 1000 रुपये लेके रख लिया। तो बाहर आके कहते हैं अबे ये तो असली था। बस तकलीफ़ ये है कि मैं अभी भी उनका एक इंटरव्यू देख रहा था भाई, कब्र से डरते थे वो। और लेकिन वो ये बख्शे हुए लोग हैं, जिस तरह उन्होंने लोगों की खिदमतें की है ना, मैं कसम खाता हूँ कि कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसने कह दिया ना कि उमर भाई काम करना है, हाँ बैठा लो यार इसको। मैंने उनको असिस्ट भी किया हुआ है, उनके ड्रामे 3-4 मैंने असिस्ट किए हैं। मैं कहीं जाने लगता था, क्योंकि शोज़ भी करने होते थे कि उमर भाई अबे चल इधर ही रह। मैंने कहा जी ये हमीद बाबर हमारा एक आर्टिस्ट है, लड़के पोठारी बड़े मज़े के आर्टिस्ट, बड़े अच्छे। मैंने कहा जी ये नया आर्टिस्ट है, तो हाँ करवा लो, वो करवा लो। मैं जिसका कह रहा हाँ करवा लो, इनकार नहीं किया। 10 बंदों की टीम चाहिए, 25 बंदे काम कर रहे हैं। तो जो अल्लाह ताला के दिए हुए में से बांट रहा हो ना, तो वो बख्शे हुए लोग होते हैं। बिल्कुल सही बात की। अच्छा, आप लोगों का एक प्ले था लाइव लियाकत बाग में आपने किया, आप उसमें पुलिस एहलकार थे और बड़े मज़े का आप सलूट मारते थे। अच्छा, उसमें मैंने देखा कि सिकंदर सनम, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दें, वो भी थे उस ड्रामे में। उमर साहब आए, मैं कवर करने आया हुआ था उस ड्रामे को, तो गाड़ी से उतरे सीधा ड्रामे में, सीधा कोई पूछा नहीं अंदर क्या हो रहा है, कोई रिहर्सल नहीं, कोई डायरेक्ट अंदर और आके छा गए। राइटर डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे उस प्ले के। मुझे कहने लगे जी कांस्टेबल का रोल करना है तुमने। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा भाई क्या आपने कुछ करने तो देना नहीं। कहने लगे तेरा नाम ही कमाल है। मैंने कहा जी क्या? कहते अभी बताता हूँ। कह रहा तेरा नाम है चाय। मैंने कहा चाय नाम? पहले तो मैंने कहा चलो नाम ज़रा डिफरेंट है चाय। मैंने कहा चाय, वो चाय बहुत पीता होगा। कहते नहीं, अबे बैठ जा। वो बैठ के बताते थे तूने ये कहना है, जो मैंने कहना है वही उन्होंने बताना है, जो उन्होंने कहना है वो तो कहना ही है, दूसरे को भी बताना है, साथ तीसरे को भी बताना है, साथ चाय भी चल रही है। मुझे कहने के चाय नाम है, जब भी मैं कहूँ चाय लेके आओ, तुमने आके बंदों को मारना शुरू कर देना। अब वो मुझे एक मुजरिम खड़ा है तो आवाज़ देते चाय, उन्हें कहते थे चाय पियेंगे आप, तो मैं एंटर हो जाता था, तो मैं उनको मार मुड़ के कहता था जी सर हुक्म। तो वो चाय, फिर मेरा सलूट उनको, मैं सिकंदर सनम को। फिर आपकी जो एंट्री से बंदा वैसे ही डर जाता था। डर जाता था कि पता नहीं क्या तरथली जिसे हम कहते हैं, ये एवरीथिंग, ये सब कुछ उमर भाई करवाते थे। उन्होंने ही करवाया। अगर कोई बंदा उनके ड्रामों में कह देना कि आज कह दे कोई कि उमर भाई के साथ बड़ा काम किया जी, हम अपना, वो मेरी बातें थी, बकवास होगी। उमर शरीफ की सारी बातें होती थी, वो आपको बताते थे कि आपने ये करना है, वो करना है। और उस बंदे के ज़हन में होता था कि देखिए डेली 3 घंटे का ड्रामा हम चेंज करते थे वीडियो पे, ये कोई माइका लाल नहीं कर सकता। 10 ड्रामे 10 दिन में, और एक दफ़ा नहीं, 10 एक दफ़ा किए, फिर 10 एक दफ़ा किए, फिर 10 एक दफ़ा किए। और हम उनका जब ड्रामा देखते थे, इतना फैमिली ड्रामा होता था, पूरी फैमिली आप आराम से बैठ के देखेंगे, डिसेंट कॉमेडी होगी, कोई ऐसी बात ही नहीं होगी कि हम एम्बैरेस फील करें अपनी फैमिली के साथ, बल्कि इतना इंजॉय करते थे। यहाँ तक कि मैं लियाकत बाग या कोई भी हॉल हो, बाहर लाइनें लगी होती थी, अंदर हॉल बुक होता था। तो क्या समा था वो, क्या फैमिली साहब देखें कि ख़वातीन
रश होता था, फैमिलीज़ का रश होता था। मुझे याद है कि उस वक्त सिफारिश करके कि हम कहते थे यार ये हमारी फैमिली भी देख लेंगी ड्रामा। अभी तो हमारे ये नौजवान लड़के लड़कियां शाहरुख को देख रहे हैं, वो सलमान को देख रहे हैं, वो मेरे उमर शरीफ को देखते थे। तो उमर शरीफ बस लेजेंड था, है और रहेगा, और मेरा दावा है कि उस जैसा कोई नहीं आएगा। कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने मसूद ख्वाजा साहब की। अपनी मर्जी। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तानी फ़िल्म की बात कर लें, ड्रामा की बात कर लें, स्टेज की बात कर लें, टीवी की बात कर लें, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। कॉमेडी, इनको भी हम किंग कहते हैं, और ख़ास तौर पे उमर शरीफ के साथ इन्होंने बहुत काम किया है। उमर शरीफ के ज़ाती फ्रेंड भी हैं। आज का जो इनका के साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं उसकी ख़ास वजह भी ये है कि शोबिस में आने से पहले ये उमर शरीफ के दोस्त थे। तो हम आज उमर शरीफ की ज़ाती ज़िंदगी पे इनसे सवालात भी करेंगे, और इतना बड़ा जो लॉस हुआ मुल्क का, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अच्छा जुल्करनैन साहब, सारी कौम को दुख है, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले थे, हम सब भी बड़े दुख में हैं, लेकिन क्योंकि आप ज़ाती फ्रेंड थे, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो यकीनी तौर पे बहुत शॉकिंग होगी। आपके लिए ख़बर कितनी अफसोसनाक थी? मैं तो, जब आम आदमी के लिए इतनी अफसोसनाक खबर है तो जो 50 साल का दोस्त होगा और दिन रात साथ रहने वालों में से थिएटर की जो स्ट्रगल है उसमें साथ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने उसको नाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह चले। मतलब ये कि हम दोनों को, जब हम कुछ भी नहीं थे तब के दोस्त हैं, तो साथ छोड़ गए तो क्या इसमें कह सकता है सिवाय इसके कि दुआ करे बस अल्लाह परवरदिगार अगली मनाजिल आसान करे, मौला करीम, और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। वो भी मेरे बच्चों की तरह हैं। उसको तो बेटी के दुख ने ज़्यादा उसको तकलीफ़ दी, वरना मैंने नहीं देखा कभी, वो कभी थकते हुए नहीं देखा। बिल्कुल, वो बड़े एनर्जेटिक, बड़े हाजिर दिमाग, अल्लाह ने बड़ी उनको सलाहियत, बड़ा टैलेंट दिया। बेटी का क्या इशू था? वो कुछ उनके किडनी का प्रॉब्लम था और वो मिस हैंडल हुआ। वो एक मेरे लिए भी उतनी तकलीफ दे बात है जितनी उमर शरीफ के लिए थी। तो जब ये हुआ तो दोनों हम लाहौर में ही थे, तो फिर वो रात में फ़ोन आ जाता था बच्चों का या भाभी का कि जी वो आप आ जाएं फिर। तो उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी, वो फिर गले लग कर रोता था। तो फिर जब तक चैलेंज नहीं रहा तब तक तो मैंने ड्यूटी दी, और वो कहने फिर फ़ोन आ जाता था कि जी आप आज नहीं आए। मैंने कहा मैं ज़रा सा मसरूफ़ था कि वो उम्र आपके आने से बहुत वो हो जाते हैं, उनको तसल्ली हो जाती है। फिर बचपन की यादें, बातें उनके साथ मैं जान के फजूल वाक़यात जो भी थे, हंसी मजाक वाले भी और स्ट्रगल वाले भी, और दोस्तों में जो फ्रैंकनेस होती है, तो वो थोड़ी देर को भूल जाता था। फिर बात करते हुए जब भी कभी उसको फिर ख्याल आता था तो फिर वो गले लग कर रोता था कि जी मैंने बड़ी दुआएं मांगी। और वो गौस पाक सरकार का दीवाना था, और वो कहने लगा कि जी मैंने मांगी थी एक ही चीज़, बेटी की ज़िंदगी, तो वो भी नहीं दी। और बहरहाल ये सब रहा, और फिर वो कराची चला गया। मैं लाहौर में ही था उस वक्त, अभी मुझे आए हुए इस्लामाबाद कुछ दिन हुए। तो लास्ट मेरा टेलीफोन था जब उसको, तो मैंने फ़ोन पे बात की, करने लगा। तो मैं, हमारे दोस्त हल्का अहबाब एक ही जैसा है, सारे दोस्त हैं जो उनके थे। तो वो दोस्त जो है, जब मैं जाता हूँ कराची तो वो भाई भी हैं वहीं पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो भी हैं। तो वो सबका गिला होता है कि जी हमारी तरफ रहना। तो उमर शरीफ का फिर ये था कि जी अब आया तो मेरे पास ही रहना। मैंने कहा वो तो कमांडर इरफान साहब हैं हमारे दोस्त, उसने कहा नहीं वो तो ठीक हो गया ना, वहाँ हर दफ़ा तू रहता है तो अब मेरे पास ही आना है। तो
तो बहुत सारी बातें हुई, बस ये आखिरी टेलीफोन या बात थी। एक और बात आपको बताऊं कि जब मेरी शादी हुई थी तो ये बाहर था, किसी टूर पे था। तो मेरा जब वलीमा हुआ तो बाकी सारी बरादरी आई और उनमें भी बहुत से लोग अब नहीं हैं। लहरी साहब थे, फिल्म स्टार लहरी साहब, और जमशेद अंसारी साहब, ये सीनियर हमारे असातिज़ा में से। और तो जब ये वापस आया तो उसने फिर ये मेरी वालदा के पास, जब कभी मैं आया, कभी नहीं होता था मैं घर में, तो वालदा के पास, मेरी वालदा के पास बैठा हुआ था। फिर मैं जाता था, कभी ये नहीं होता था, मैं उसकी वालदा के पास बैठा था। तो मैंने तो कभी फ़र्क नहीं महसूस किया, ना उसने कभी फ़र्क महसूस किया। दोनों की माएँ भी इसी तरह लाहौर में ही चली गई, तो जाना तो सबने है। सही बात है, ये अल्लाह का हुक्म है और इंसान कुछ नहीं कर सकता। बेशक बेशक। अच्छा जुल्करनैन साहब, आपने बड़ा अरसा काम किया उनके साथ, आप शोबिस के पहले के दोस्त थे। आप ये बताएं कि हाजिर दिमाग तो वो, हम उनको जब भी स्टेज पे, फिल्म पे जब भी एक्ट करने देख रहे होते थे तो हम बड़ा हैरान होते थे कैसे वो जवाब देते हैं। तो वो अपनी नौजवानी में, बचपन में भी ऐसे ही थे जैसे वो हमें फिल्म या ड्रामे में नज़र आते हैं? वो आम जिंदगी में ज़्यादा था। थिएटर पे जब भी या टेलीविज़न पे जब बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत मोहतात होते हैं। आम जिंदगी में तो मोहतात नहीं होते। या अगर कोई शो चल रहा है तो वो कंपेयरिंग कर रहा है या मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ, या हम परफॉर्म करना है, तो विंग में जब हम बैठे होते हैं तो वो तो फ्रेंकनेस होती है, सारे आर्टिस्ट ही होते हैं, सिंगर होते हैं। उस वक्त जिस किस्म की बातें होती थी वो तो ऐसा फनकार, मुझे या तो मोइन भाई के साथ काम करने का मज़ा आया, अल्लाह उनको भी जवाहर रहमत में जगह दे, और या उमर शरीफ साहब के साथ, या अमानुल्लाह। ये बादशाह हैं, ये थिएटर के, टीवी के, ये बड़े लोग थे। और ये अल्लाह का एहसान है कि इन बड़े लोगों के साथ, लहरी साहब के साथ, ये वो नाम हैं जिनके साथ बेइंतहा मज़ा आता था बात करने में। बिल्कुल, ये वाकई बहुत बड़े लेजेंड हैं हमारे मुल्क के। अब अमानुल्लाह साहब भी नहीं रहे, उमर शरीफ साहब भी नहीं रहे, मोइन साहब तो पहले ही चले गए। अब ये जो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खला आ गया है, ये कैसे पूरा होगा? ये तो पूर्ण नहीं हो सकता। मैं खामखा अगर कहूँ, नए बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अल्लाह उनको इज़्ज़त दे और शोहरत दे, सब अपने अपने हिस्से का, ये अल्लाह की तरफ से ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, और अपने हिस्से की इज़्ज़त और अपने हिस्से की तालियां और अपने हिस्से की दुआएं लेके सब ने बारी बारी जाना है। तो ये कमी जो नाम हमारे चले गए हैं वो उसमें ये नहीं हो सकती। ये वो खला है जो पूरा होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे मोइन अख्तर और उमर शरीफ की जो जोड़ी है, कमाल जोड़ी थी। जी कोई शक नहीं। और जोड़ी से याद आया कि उमर शरीफ और मैं जब शुरू में स्ट्रगल लाइफ में थे तो हमने जोड़ी बनकर भी काम किया, मतलब स्टैंडिंग कॉमेडी में। तो उस वक्त भी बड़ा अच्छा लगता था। तो बड़ी यादें, मैं समझता हूँ कि अचानक भी क्या कहें कि बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई, तो जितना उसने लोगों को हंसाया है मेरे ख्याल में उतना ही उदास करके भी चला गया है। सही बात है। हर पाकिस्तानी, हम जब भी टेंशन में होते थे ना, हम कहते थे उमर भाई का ड्रामा लगाओ, कोई भी एंजाइटी या कुछ भी, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती थी। अब वही नहीं रहे। तो क्या प्रॉब्लम क्या थी, उमर भाई के मसले क्या थे जो अब इस हाल में क्या वो अल्लाह को प्यारे हो गए? नहीं, उसमें जिक्र तो नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये कि आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं कि 1980 में मुझे पहली बार पता चला कि उसको शुगर है। तो 1980 से आप लगा लीजिए अब कल तक, तो वो शुगर तो ऐसी एक है कि शुगर तो दीमक की तरह खाती है इंसान को। हाँ, तो बस वो तकलीफ बढ़ती गई। अदरवाइज़ मैंने कई इंटरव्यूज़ में पहले भी कहा कि मोइन अख्तर और उमर शरीफ वो
वो वाहिद का मतलब ये कि वो उन फनकारों में से है जिनको मैंने कभी नशा करते हुए नहीं देखा। उमर शरीफ ने तो कभी सिगरेट को भी नहीं हाथ लगाया था। कभी होता है कभी दोस्तों में, तो वो ऐसा मतलब ये कि स्मोकर नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने तो बहुत से ड्रामों में उनके साथ काम किया। मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ, हमारी पूरी फैमिली आपको देखती है, आप हमारे एसेट्स हैं। पड़ोसी मुल्क तो पूरा फिल्म का जो कॉमेडी सीन होता है वो उमर शरीफ के ड्रामे का कॉपी कर लेते हैं। हालांकि वो फिल्म में अपने आप को बड़ा आगे समझते हैं, लेकिन उमर शरीफ को कॉपी किए बगैर वो भी नहीं रह सके। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ, पाकिस्तान में मुनव्वर ज़रीफ साहब और लहरी साहब के बाद ये नाम जो हमारे पास कॉमेडी का सरमाया था, और अभी भी बहुत सारे जो उनके थिएटर के जो शोज़ जो हैं, जो टीवी पे जो चलते हैं, उसमें सारी चीज़ें हमारी ही इस्तेमाल हो रही हैं। और उमर साहब का तो वो वहाँ के लोग भी प्यार करते हैं उनसे, और उन्होंने दुआएं भी भेजी हैं। तो इस वक्त मैं कोई कंपटीशन में नहीं जाना चाह रहा, मगर ये कि वो लोग फ़ैन हैं उमर शरीफ साहब के। अच्छी चीज़ तो कहीं से भी मिल जाए तो ये अच्छी चीज़ थी। बस इतना ही परवरदिगार ने लिखा था, और मैंने उसकी बड़ी चीज़ें देखी हैं। मतलब ये कि तमाम दोस्त अगर किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, उसने कहा कि नहीं, ये यूं कर देते हैं। सम टाइम तो ऐसा भी हुआ है कि बगैर स्क्रिप्ट के भी हमने किया खेल। मैं यही बात कर रहा था कि उमर शरीफ तो मैं अक्सर उनके ड्रामे लियाकत बाग में भी अगर हो रहे होते थे, वो डायरेक्ट आते थे, डायरेक्ट स्टेज पे, कोई स्क्रिप्ट, कोई तैयारी, कोई सीन, डायरेक्ट स्टेज पे। इस्लामाबाद में लियाकत हॉल में वो फेस्टिवल कर रहा था अपने ड्रामों को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो 2-2 दिन रखा था, एक दिन शो और एक दिन रिकॉर्डिंग। तो मैं आया था पीटीवी की रिकॉर्डिंग के लिए, तो मुझे फ़ोन किया, कहने लगा कि तुम पता चला तुम आए हुए हो, तो यार मैं कर रहा हूँ। तो नाम तो बाहर कुछ नहीं थे, उमर शरीफ था, वही सब लिखा हुआ था। तो पब्लिक के लिए मतलब विंडो भी खोली भी थी। तो मुझसे फ़ोन करके कहा, कहने लगा आया हुआ है तो एक खेल कर दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कहने लगा क्या करेंगे? मैंने कहा वो जो एक ड्रामे में करते थे वो ही कर लूँगा मैं, लेकिन ये है कि मैं आऊँगा तो चलते ड्रामे में मैं बताऊंगा कि मैं आया, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में हूँ। तो प्रोड्यूसर से अपने कहा, उन्होंने इजाज़त दे दी, गाड़ी भी दे दी। उन्होंने कहा जाए, वो हो आए। मैंने कहा बरसों का साथ है हमारा। तो वो मैं आया, एक खेल, अब वीडियो भी है, वो लोग देखते हैं उसको, आओ चले चांद पर, या कुछ इस तरह का नाम है, चांद बराए फ़रोख्त। बिल्कुल, चांद बराए फ़रोख्त तो उमर शरीफ का बड़ा हिट ड्रामा है जी। वो उसमें वो ज़मीन चांद पर प्लाट बेचते हैं। तो उसमें मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये है कि मुझे फ़ौरन ही भेज देना, जब मैं आऊँगा मैं एंट्री कर दूंगा। उसने कहा ठीक है। तो मैंने पर्दा हटाया आके, तो मैंने इशारा किया, तो उसने जो साथी फनकार थे उनको आउट करा दिया, और फिर उसमें मैंने एंट्री की। और यकीन करें कि ना उसे पता था कि मैंने क्या करना है, ना मुझे पता था क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी आपके सामने है, वो इतना हिट हुआ। बिल्कुल, चांद बराए फ़रोख्त ड्रामा मैंने भी देखा, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है, मैंने लाइव देखा था वहाँ। और हाँ, मैं तो उमर शरीफ के जो लियाकत बाग में ड्रामे होते थे वो लाइव देखता था सारी। सिकंदर सरम भी नहीं है रहे अब, वो भी थे, मसूद ख्वाजा साहब। खैर आपने तो उमर शरीफ के पुराने वो दोस्त हैं जो जब नौजवानी से आपसे ये भी मैंने सवाल पूछना था कि क्या उमर शरीफ कभी सीरियस भी होते थे, संजीदा भी होते थे, या हमेशा बस ऐसे ही? देखिए, कॉमेडी करने के लिए बहुत देर तक संजीदगी इख्तियार करनी पड़ती है, तब कॉमेडी आती है। कोई थीम होती है, कोई बात होती है, कुछ ऐसा होता है। लेकिन वो बहरहाल उसको परवरदिगार ने गॉड गिफ्टेड ये सलाहियत थी उसकी, और उसको बड़ा शौक़ था, और अल्लाह ने वो भी उसकी परवरदिगार ने, मुझे लगता है कि माँ की दुआ होती है, बाकी जो फ़ैन हैं उनकी भी दुआएं हैं, बहन भाइयों की भी दुआएं होती हैं, बच्चों की भी दुआएं होती हैं। लेकिन उमर शरीफ जो है वो बहुत अच्छा नसीब लेके आया। तो अक्सर बात करता था कि यार हम लोगों की गाड़ी में जो है झंडा कब लगेगा, तो अल्लाह ने वो भी दिन दिखाया उसको। तो जब वो मुशीर रहा CM सिंध का,
तो उस वक्त भी वो फिर अपनी बातें आगे हमें अंदर वाली बातें बताता था कि ये मुझसे ये बेवकूफ़ी हुई, मुझसे ये हुआ। और लेकिन अल्लाह ने उसकी सुनी, और चाहे कम मुद्दत के लिए रहा, लेकिन ये कि उसको गाड़ी में झंडा अल्लाह ने दिया। और अल्लाह, मैं समझता हूँ कि जो जो उसने मांगा अल्लाह ने सब कुछ दिया। जुल्करनैन भाई, आपकी दोस्ती हुई कैसे? ताल्लुक़ तो आपका 50 साल पुराना है, कैसे ताल्लुक़ बना आपका और उमर भाई का? एक फीमेल थी। हम पहले कराची में जो है ना, एक एक दिन का ड्रामा शुरू हुआ हमारे ग्रुप में से। ये कमाल अहमद रिजवी साहब के प्लेयर्स आते थे, वो लॉन्ग उसमें कवि साहब होते थे, मसूद अख्तर साहब होते थे, नन्ना साहब होते थे, ये तमाम बड़े बड़े लोग होते थे। तो फिर हम लोगों को जब शौक़ हुआ, उसने अपनी एकेडमी बनाई, मैंने अपनी एकेडमी बनाई। वो अपना एक दिन का प्ले करता था, मैं अपना एक दिन का प्ले करता था। उसके लिए महीना भर रिकॉर्डिंग, महीना भर रिहर्सल होती थी। और तो एक ग्रुप था, यानी फीमेल मिलना हमें प्रॉब्लम था उस वक्त। तो एक फैमिली थी, खान फैमिली, जिनकी 3 आर्टिस्ट हमारे आज भी मुझे याद है। खालदा बड़ी का नाम था, छोटी वाली नुसरत थी, और तीसरे नंबर पर शाहीन थी। तो शाहीन और खालदा शायद या नुसरत मेरे ड्रामे में भी थी। तो कहने लगी कि आप जैसा ही एक और फनकार है, और वो भी इसी तरीके से राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, और वो है, तो वो मुझे तो आप लगते हैं वो। तो मैंने कहा कि क्या नाम है? उन्होंने बताया कि जी वो है। तो एक दिन पहले मेरा ड्रामा था, एक दिन बाद उसका ड्रामा था। तो फिर वो मेरा ड्रामा तो देखने के लिए आया, मैं उसका ड्रामा देखने के लिए गया। फिर उन लड़कियों ने तारुफ करवाया कि ये है उमर शरीफ। तो फिर हमारी दोस्ती हुई। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा ड्रामा भी देखूंगा। मेरे ड्रामे की तारीफ़ की उसने। तो मैं अक्सर छेड़छाड़ में उसको कहता था कि तुम तमीज़ से बात करो, मैं तुमसे सीनियर हूँ। तो वो इस तरीके से फिर हमारी दोस्ती हुई। और जब मैंने देखा, मैंने कहा ये भी। और मज़े की बात आपको ये भी बताऊँ कि वो भी मुनव्वर ज़रीफ साहब का परस्तार था, फ़ैन था। मैं भी मुनव्वर साहब को फॉलो करता था। जब देखा तो मैंने कहा ये मुझे एहसास हुआ कि ये मुनव्वर साहब को ज़्यादा मुझसे वाकिफ़ है। उनकी टाइमिंग, उनका स्टाइल, उनकी बात जो करता है वो। तो फिर मैंने थोड़ा सी अपनी राह अलग की, थोड़ा सा चेंज किया। उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा ये तो बहुत करीब छू गया। तो मैं लहरी साहब और मुनव्वर साहब दोनों का मद्दा हूँ। वो भी ज़ाहिर है था, लहरी साहब को कौन नहीं पसंद करता। फिर इसी तरीके से जब मोइन भाई मेरे भी ड्रामे किए, फिर उमर शरीफ ने मेरे लिखे हुए ड्रामे किए, मैंने उसके लिखे हुए ड्रामे किए। आपने बताया कि आपने उनका ड्रामा देखा, उन्होंने आपका ड्रामा देखा, और आप उन्हें अक्सर कहते भी थे कि मैं सीनियर हूँ, मेरी इज़्ज़त किया करो। तो ये किस सन की बात थी? ये बात है 75-76 की। ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे तो उनका पहला ड्रामा भी याद है। मुझे लगता है जैसे कल की बात हो। और वो शुरू में जब आए थे तो उन्होंने सीरियस प्ले किया था। पहली दफ़ा उन्होंने सीरियस प्ले किया था। डोली ड्रामे का नाम था। और फिर उसके बाद फिर ये जो बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है और बहरूपिया मोइन अख्तर, ये सारे बात के किस्से इस दौरान हम भी करते रहे। मैं और जावेद शेख साहब, हम दोनों एक साथ प्रोड्यूस किया करते थे। टीमें वही थी, बहरोज़, इस्माइल तारा, ये हमारे साथियों में से शहजाद रज़ा, ज़ेबा शहनाज। अच्छा जुल्करनैन भाई, क्योंकि आप उमर शेख को बड़े अंदर से जानते हैं, बड़े करीबी फ्रेंड हैं, आप ये बताएं कि हमारे उमर शेख के पाकिस्तान में भी शागिर्द हैं, इंडिया में भी शागिर्द हैं, तो क्या कोई उनके मुकाबले का बंदा अभी तक आ सका है कि हम कह सकते हैं कि यार ये बंदा सेकंड उमर शरीफ है? ये अक्सर गिला मुझसे करता था वो। हमारे आज के शागिर्द इतने ज़हीन और इतने अच्छे हैं कि जब वो सीख लेते हैं, समझ जाते हैं, थोड़े से मशहूर हो जाते हैं, फिर वो उस्तादों की कदर नहीं करते। इसका गिला उमर शरीफ ने कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में भी किया, और हम तो बैठ के खुल के बात करते थे
कि फलां को देखा, अब यूं है, अब ये है, अब फ़ोन नहीं आया, ईद आ गई, सलाम नहीं किया, फलाना नहीं हुआ, ये हुआ। तो गिले शिकवे रहते हैं। दूसरा उमर शरीफ के करीब भी नहीं कोई आ सकता। वो इतना बड़ा फ़नकार था। ये कोई जुमला नहीं है, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जुल्करनैन भाई, आप तो बड़े करीबी फ्रेंड थे। आप ये बताएं कि उमर शरीफ इंसान ज़्यादा अच्छे थे, एक्टर ज़्यादा अच्छे थे, या दोस्त ज़्यादा अच्छे थे? इसका फ़ैसला जो है वो मैं नहीं कर सकता। ये फ़ैसला तो ऊपर वाला बैठ के करता है, और उसने तौफीक दी तो ये सारा कुछ किया। आमतौर से हमारे यहाँ जब चला जाता है आदमी तब बातें करते हैं हम। ये बातें उसकी ज़िंदगी में कोई पूछता तो हम बताते। बहरहाल मैं नहीं ये कह सकता कि वो अच्छा इंसान था या अच्छा फ़नकार था, या बड़ा फ़नकार था, या बड़ा इंसान था। उमर शरीफ था, हर चीज़ में टॉप था। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो अच्छा बाप था, और बच्चों का भी उसने बड़ा ख्याल रखा। हम कभी बाहर मुल्क में बाहर थे, इंग्लैंड में बड़ी दफ़ा गए हैं, और फंक्शनों में हम कभी हुए। तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो सफ़र में ही रही। और अक्सर गिला भी शिकवा अगर बच्चों का होता है तो वो यही होता है कि जी आप आए हैं तो फिर अब जा रहे हैं, तो अब तो सूटकेस बनता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। सफ़र में है तो अल्लाह पाक ने उसको, मैं समझता हूँ कि सफ़र में ही लिया, सफ़र में ही रहे। तो जो नेमतें और जो इज़्ज़तें और वो समेट के गया, ये किसी के नसीब में है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने जुल्करनैन हैदर साहब की। बहुत बड़ा नाम, बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियन, इनकी जो अदाकारी है वो हम सभी पसंद करते हैं, और ये उमर शरीफ के ख़ास फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड थे, और इन्होंने बड़ा अरसा काम भी किया, बड़ी दोस्ती भी थी इनकी। और नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था उमर शरीफ के नाम था। आज हमने अवाम के व्यूज़ भी आपको दिखाए, हमने नामवर अदाकारों से भी बात की, और हम सब उमर शरीफ को सलूट करते हैं। अल्लाह उनकी आगे की जो मंजिलें उनको आसान करे, उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। हम सब दुआ गो हैं। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।